हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चों। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक और लास्ट टॉपिक जिसका नाम है एलर्जी। देखो बच्चों, आपने एलर्जी शब्द सभी ने सुना होगा कि किसी को धूप से एलर्जी होती है, किसी को धूल से एलर्जी होती है, किसी को पराग कणों से एलर्जी होती है। पराग कण जो कि फूल में पाए जाते हैं। जिन व्यक्तियों को धूप से एलर्जी होती है तो ज़्यादातर जो सिम्टम्स लक्षण दिखते हैं कि उनके शरीर पे इस तरह से लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, है ना। तो जिससे पता चलता है कि उस व्यक्ति को धूप से एलर्जी है। शरीर की जो त्वचा होती है वो लाल हो जाती है, चकत्ते आ जाते हैं, कुछ और भी चीज़ें एलर्जी के रूप में दिखाई देती है। जिन व्यक्तियों को धूल से एलर्जी होती है वो छींकना शुरू कर देते हैं या फिर उनको कफ हो जाता है, और भी लक्षण यहाँ पर दिखाई देते हैं। कुछ व्यक्तियों को पराग कणों से एलर्जी होती है, जैसे उनके शरीर में पराग कण जाते हैं तो वो छींकना या फिर कुछ अलग तरह से रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो भैया, ये जो एलर्जी हो रही है ये सभी व्यक्तियों को नहीं होती है, ये कुछ व्यक्तियों को ही होती है ना। कुछ व्यक्तियों को होती है धूप से एलर्जी, कुछ को नहीं होती है ना। कुछ लोग सहन कर जाते हैं, कुछ लोग नहीं सहन कर पाते। तो जो एलर्जी का कंसेप्ट है ना, ये निर्भर करता है व्यक्ति टू व्यक्ति की सहनशीलता पर। किस पर निर्भर करता है? व्यक्ति की सहनशीलता पर, क्योंकि ये सभी को नहीं होता है। कुछ व्यक्तियों का जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है बहुत ज़्यादा मजबूत होता है तो उनको एलर्जी नहीं होती है, कि जिनका कमज़ोर होता है उनको एलर्जी होती है। ठीक है। तो बच्चों, एलर्जी के दौरान क्या होता है कि जो व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र होता है, प्रतिरक्षा तंत्र ये अतिरंजित अनुक्रिया करना शुरू कर देता है। अतिरंजित अनुक्रिया, इसका क्या मतलब होता है? बहुत तीव्र गति से, बहुत तीव्र गति से। तो जब प्रतिरक्षा तंत्र, जिन व्यक्तियों को इन पदार्थों से एलर्जी होती है, धूप, धूल, पराग कण जैसे उनके शरीर में प्रवेश करते हैं, उनका जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है वो अतिरंजित अनुक्रिया मतलब बहुत तीव्र गति से क्या करता है? अनुक्रिया करता है, और इसी को क्या कहते हैं? एलर्जी कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी कि पर्यावरण में मौजूद कुछ प्रतिजन धूप, धूल, परागकण, ये उन लोगों के लिए प्रतिजन होंगे जिनके लिए ये हानिकारक होते हैं, है ना। सभी के लिए ये पदार्थ हानिकारक नहीं होते हैं। कुछ व्यक्तियों का शरीर इनको एक्सेप्ट कर लेता है, कुछ का शरीर नहीं करता है। तो प्रतिजनों के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की अतिरंजित अनुक्रिया एलर्जी कहलाती है। क्लियर है? अच्छा, जिन पदार्थों के प्रति शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र इस तरह की अनुक्रिया करता है उन्हें एलर्जन कहते हैं। एलर्जन के उदाहरण क्या होंगे? धूप, धूल, परागकण, है ना। क्योंकि ये सभी क्या उत्पन्न कर रहे हैं? एलर्जी उत्पन्न कर रहे हैं, और ऐसे पदार्थ जो एलर्जी उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहलाते हैं? एलर्जन कहलाते हैं। देखो बच्चों, डेफिनेशन, ऐसे पदार्थ जिनके प्रति ऐसी प्रतिरक्षित अनुक्रिया होती है एलर्जन कहलाते हैं। उदाहरण होंगे, क्योंकि डेफिनेशन अक्सर पूछ ली जाती है एलर्जन की, इसलिए मैंने आपको यहाँ लिखवा दी। उदाहरण होंगे, धूल के कण एलर्जन होते हैं, पराग कण, धूप, धूल मिट्टी के कण आदि, ये सभी कौन कहलाते हैं? एलर्जन कहलाते हैं। लास्ट टाइम ये क्वेश्चन आया था, है ना। हाफ ईयरली 6 मई की परीक्षा में पूछा गया था कि एलर्जन के कुछ उदाहरण बताइए, एलर्जन किसे कहा जाता है, तो ये उसके उदाहरण है। देखो बच्चों, जब शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र, है ना, जब शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र अतिरंजित अनुक्रिया करेगा, मतलब अनुक्रिया करेगा, तो फिर क्या होगा? प्रतिरक्षियों का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? प्रतिरक्षियों का निर्माण होगा। तो यहाँ पर एलर्जी के दौरान जो प्रतिरक्षी बनते हैं वो होते हैं IgE प्रकार के। कि जब एलर्जी होती है तो जो प्रतिरक्षी होते हैं वो कौन से प्रकार के होते हैं? IgE प्रकार के प्रतिरक्षी का यहाँ निर्माण होता है। देखो बच्चों, जब एलर्जी होती है तो शरीर में विशिष्ट कोशिकाएं होती है जिन्हें कहते हैं मास्ट कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं? मास्ट कोशिकाएं। ये कोशिकाएं क्या होती है? कुछ रासायनिक पदार्थों को बनाना शुरू कर देती है। जब भी एलर्जी होगी तो शरीर के अंदर मास्ट कोशिकाएं होती है, और कुछ रासायनिक पदार्थ मतलब आपके हिस्टामिन और एक और पदार्थ है सीरोटोनिन। ये कुछ पदार्थ होते हैं जो एलर्जी के दौरान आपके शरीर में
बनने लगते हैं, ये रसायन शरीर में बनने लगते हैं या फिर निकलने लगते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो जब इन पदार्थों का बनना खत्म हो जाता है या रुक जाता है तो उस टाइम हम बोलेंगे कि एलर्जी क्या हो गई है, खत्म हो गई है, या एलर्जी के लक्षण क्या हो गए, घट गए हैं। तो ऐसे में फिर डॉक्टर के पास आप जाते हो तो डॉक्टर आपको दवाइयाँ देता है। तो जो दवाइयाँ देता है वो है आपकी प्रतिहिस्टामिन, क्योंकि हिस्टामिन को रोकने के लिए आप क्या खाओगे, प्रतिहिस्टामिन दवाइयाँ। इसके अलावा एड्रीनलिन, एड्रीनलिन है ना। इसके अलावा स्टीराइडो, तो ये कुछ दवाइयाँ होती हैं जो ये जो रासायनिक पदार्थ शरीर के अंदर बनते हैं उनको ये कम करती हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये एलर्जी के लक्षणों को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो क्लियर हुआ एलर्जी क्या है। एलर्जी प्रतिरक्षा तंत्र की अतिरंजित अनुक्रिया को एलर्जी कहते हैं। जो पदार्थ एलर्जी प्रोड्यूस करते हैं उन्हें एलर्जन कहते हैं, और जो प्रतिरक्षी बनते हैं वो आईजीई प्रकार के बनते हैं। शरीर के अंदर मास्ट कोशिकाएं होती हैं। एलर्जी के दौरान कुछ रसायन बनते हैं जिन्हें हिस्टामिन और सेरोटोनिन कहा जाता है, और औषधियाँ प्रतिहिस्टामिन, एड्रेनालिन, स्टेरॉइड ली जाती है। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ हो। चलिए आज ये तो पूरा चैप्टर हमारा फिनिश होता है। ओके।